यस फ्रेंड्स, देखिए संडे की शाम आज है मंडे और सभी को मुस्लिम भाइयों को खास तौर से ईद मुबारक। और ईद ने हमारा बाजार फ्राई होने से बचाया। आज अगर हम छुट्टी पे नहीं होते तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो बाजार का क्या होता। आज फ्राइडे को अमेरिकन बाजार गिर के बंद हुए। आज भी 200-250 फ्यूचर डाउन रहा। पूरा एशिया रेड में रहा दोस्तों। एक दो कंट्री बंद थे, पूरा एशिया रेड में रहा। और जब फ्यूचर्स यूएस के डाउन होते हैं तो यूरोप को भी फीवर आ जाता है, वो भी रेड में हो जाते हैं। तो वो भी लगभग 2-2% रेड में। निफ्टी 4% डाउन। आज बाजारों को देख के ऐसा लगा कि कुछ तो माजरा है। कल 1 अप्रैल है, मंगलवार का दिन है दोस्तों। जो डो जोन्स फ्यूचर्स गिरे हुए थे और 400 पॉइंट माइनस में खुला, नेस्डेक भी 400 पॉइंट माइनस में खुला, 92 पॉइंट S&P 500 माइनस में खुला। तो देखिए डो जोन्स तो अभी ग्रीन है 16 पॉइंट। मैंने कहा था जब ऐसी विपदा होती है तो वहाँ के राष्ट्रपति कुछ ना कुछ बयान दे देते हैं। जो बाइडन भी ऐसे दिया करते थे। अब ये ट्रम्प ने क्या दिया है वो तो कल सुबह पता चलेगा। नेस्डेक एंड S&P 48 पॉइंट डाउन है अभी। नेस्डेक 300 कुछ पॉइंट डाउन है। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। दोस्तों स्ट्रेटजी बताऊंगा, पहले सेबी का डिस्क्लेमर पढ़ें। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। उसके अनुसार आप कोई भी ऑप्शन में ट्रेड लेंगे तो अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, परमानेंट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेकर लें। अपने विवेक का यूज करें और धैर्य रखें। देखिए पेशेंस या धैर्य, मैंने सबसे बड़ी बात बताई आपको। अब इसमें मैं आपको प्रूफ भी देता हूँ। बीते फ्राइडे को दोस्तों निफ्टी 50 ने अपना हाई काटा 640, 650 तक गया और वहाँ से फिर धड़ाम हो गया, 519 पे बंद हुआ। तो इनकी इस चालाकी से बचिए, ये एक दिन का काम नहीं है। जो पहले ज़माने में हुआ करता था, ब्रेकआउट हो गया, पकड़ो पकड़ो बाजार भाग जाएगा। दोस्तों अभी उसका उल्टा होने लगा। इसको कहते हैं पैनिक। अपने सीने पे, अपने दिल को कब्जे में रखिए और पैनिक से बचिए। बहुत से लोग क्या है कि जैसे ही 650 की तरफ चला, कहने वाले तो कह देते हैं ऊपर काटेगा तो ऊपर भागेगा, नीचे काटेगा तो नीचे और गिरेगा। लेकिन दोस्तों इसका उल्टा है। नीचे अगर काटेगा तो वहाँ से रिकवर हो जाएगा, ऊपर काटेगा तो वहाँ से गिर जाएगा। पिछले 3 दिन से तो मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। बैंक निफ्टी को भी जैसे ही ब्रेकआउट की तरफ जाता है, धड़ाम से 400, 500, 600 पॉइंट गिर जाता है। इसको बोलते हैं ट्रैपिंग। अननेसेसरी इनोसेंट रिटेलर्स को ट्रैपिंग करना बाय ऑपरेटर्स, यही उनकी कमाई है। तो इसलिए कभी भी, आज मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा तो बाकी सब आपको पता ही है। मैंने 11 शेयर भी दिए थे दोस्तों, ऐसे ही अननेसेसरी नहीं दिए थे। बाजार बाय ऑन डिप रहेगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ। क्रैश
बाजार ख़त्म होना, बाजार टूट जाना, बाजार गिर जाना, मर जाना अभी तो नहीं होगा। कम से कम वर्ल्ड वार में टाइम है, दिवाली के आसपास वर्ल्ड वार भी होगा, अभी टाइम है। ऐसे ही बाजार चलता रहेगा। लेकिन आपको सचेत किया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से, जैसे आपको लगे कि ब्रेकआउट हो गया, भागो, पकड़ो, मारो, खरीदो, बस उसी टाइम पे बाय मत करना कुछ। वैसे तो मैंने अभी क्रूड दिया था, और क्रूड इतना आसान नहीं है दोस्तों ट्रेड लेना किसी चीज़ का। बाजार 5 बजे खुला, मैंने स्टडी किया, क्रूड 63.61 की कॉल 83 पॉइंट समथिंग, लेकिन भागते भागते हमने उसको 92 पे दे दिया। एक दो फैन का फ़ोन आया कि भाई 80 के नीचे, 90 के नीचे आता है तो क्वांटिटी में ले सकते हो, लेकिन क्वांटिटी तो मैंने लिखी ही नहीं, अभी भी ले सकते हो। फिर इतना ज़्यादा वॉलेटाइल किया उसने, यानी देखिए 5-7 पॉइंट का वॉलेटिलिटी तो 2 मिनट में कर दिया। ये साइन होते हैं भागने के ऊपर। और 101 मेरा टारगेट था, वो 105 तक चला गया, दबा दब, और अभी दोस्तों 144 रुपये है। इतना आसान नहीं है किसी को कॉल बता देना कि कॉल बाय कर लो, क्रूड की कर लो। स्टडी किया उसका भी, गोल्ड चढ़ा हुआ है खतरनाक 90,000 के ऊपर। अभी सिल्वर डाउन आई है, लेकिन वो भी 1 लाख के ऊपर, उनको तो जाना ही ऊपर। गैस 360 के ऊपर। तो दोस्तों कमोडिटी में तेजी है तो क्रूड क्यों गिरेगा, मोटी सी बात है। लेकिन अब पैनिक मत करिए क्रूड में। ये ऊपर से कभी कभी $1-2 भी डाल देता है ऑपरेटर, क्योंकि ऑपरेटर का काम है ट्रैप करना, फंसाना। हाई पे फंसा लेगा ऑपरेटर, फिर आप रोएंगे। चाहे वो क्रूड हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे गैस हो। गैस भाग रही है 350 की गैस खरीदवाई थी हमने 20 रुपये 60 पैसे पे, आज वो 28-29 तक चली गई और नीचे 10 रुपये तक आ गई थी। दोस्तों पेशेंस रिक्वायर्ड। लेकिन अब मैं गैस में कॉल बाय का बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, क्योंकि पीक पे जब वो 6-7% बढ़ी हुई है गैस, तो हम कॉल क्यों बाय करें? अगेन इट विल कम डाउन, क्योंकि स्ट्रेटजी होती है दोस्तों। वो स्ट्रेटजी पर अगर आप चलेंगे तो मार नहीं खाएंगे, कामयाब रहेंगे। बाजार गिरे या बढ़े, आज भी कमोडिटी गिरे या बढ़े, रोड में प्रॉफिट लिया नहीं लिया। कल बाजार खुलेगा, कमोडिटी 5 बजे खुली थी, कल बाजार खुलेगा दोस्तों। बाजार गिरे या बढ़े, स्टडी 5 बजे से स्टार्ट कर देंगे सुबह, और प्रॉफिट लेना ही है। स्ट्रेटजी आपको बता दी। पैनिक में कभी कॉल मत लेना हाई पे। ब्रेकआउट अंग्रेजी का शब्द है, मैं हाई बोल रहा हूँ। अगर कल 650 काट देता है निफ्टी 50 फ्राइडे का हाई, तो कॉल बाय मत करिए। ब्रेकआउट हो गया, पकड़ो, अब तो 800 जाएगा, 900 जाएगा। और अगर ये 412 काट देता है नीचे का, किसी पर्टिकुलर समूह की तरह, जब वो नीचे का काट देता है तो पुट पकड़ो। अरे तुम जब ये 640 था तब कहाँ गए थे? तब पकड़ नहीं थे ना पुट। अब 400 पे क्या पुट पकड़ोगे? पुट तो पहली बार भाग चुके ऊपर। तो ये जो उल्टे पुल्टे ब्लाइंड ट्रेड लेते हैं ना लोग, उनकी मुझे बड़ी चिंता है। वो ब्लाइंड ट्रेड लेके फंस जाते हैं, फिर फ़ोन करते हैं गुरुजी मारा गया, कॉल 200 रुपये में लेके बैठ गया। अभी 70 रुपये चल रही है। अरे भाई तुम कैलकुलेट करो, मैं अपने ग्रुप में कैलकुलेट करके ही सबको सब कुछ बताता हूँ कि इसका हाई था 240, इसका लो था 58,
अभी चल रही है 60 रुपये ली पे, क्यों ना बाई करें, क्यों ना बाई करें। मैं 23,750 की कॉल की बात कर रहा हूं, ऐसी भागी 100 रुपया पार कर दिया। लॉस की कहां गुंजाइश है? लॉस की कहां गुंजाइश है? कल का कल देखा जाएगा, कहाँ खुलेगा, कैसे खुलेगा, किधर चलेगा। हो सकता है एशिया पूरा आज रेड था, कल ग्रीन हो जाए। डो जोन्स अभी ग्रीन हो गया, नैस्डैक 300 पॉइंट माइनस में, वो 40 पॉइंट रह गया S&P 500। तो हो सकता है कि कल अच्छा खासा माहौल बने, अगेन प्रॉफिट का मौका मिले। 23,519 पे हम बंद हुए हैं। एक बार को तो हम डाउन खोलेंगे, एक बार को तो डाउन खोलेंगे दोस्तों। बस नज़र में एशिया की मार्केट, अमेरिका का फ्यूचर, लिख लो, नोट कर लो कागज पे। एशिया की मार्केट, अमेरिका का फ्यूचर, वोलेटिलिटी इंडेक्स और पुट कॉल रेशियो को भूल जाओ, उसको तो 2 ही मिनट में 1 सेकंड में ऊपर नीचे कर देता है ऑपरेटर, उसको कहाँ ढूंढोगे। दोपहर को 1-1:30 बजे यूरोप अगर ग्रीन में खुलता है फ्यूचर देख के, तो कल फिर जलसा होगा कॉल में, क्योंकि बाय ऑन डीप है भाई। अब किसी ने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, गुरु जी एक्सपायरी तक 24,000 जाएगा। अरे मुझे पता होता तो मेरे पास में BMW ना होती और मैं गाड़ी में सोता ऐसी चला के। इतनी लंबी आशावादी नहीं हूं भाई, 1-1 सेकंड का तो पता नहीं है। एक्सपायरी की बात कर रहे हो, 24,000 जाएगा या नहीं। और कुछ तो ये चाहते हैं गुरु जी पैसा कमाए सीधा हमारी पॉकेट में डाल दे बस, ऐसा नहीं होता, बहुत सतर्क रहना पड़ता है। अभी मुझे मैसेज आया, गुरु जी क्रूड से तो जल्दी निकल गई। अरे भाई आपके घर से क्या गया? कोई लोड की लिमिट नहीं थी, कितने भी लोड लो, 10, 15, 20 पॉइंट मिल गए, बहुत हैं। अभी आप ब्रेकआउट पे पकड़ लेंगे, वहां से गिर जाएगा, धाए धाए फंस जाओगे, फिर रोओगे गुरु जी हम तो मर गए। ऐसा धंधा दोस्तों मैं नहीं करता। शॉर्ट होता हूँ तो करता हूँ, क्रूड में कंटिन्यूअली कॉल में प्रॉफिट ले रहा हूँ लगातार। फ्राइडे भी लिया, आज भी लिया, थर्सडे भी लिया एंड वेडनेसडे भी लिया, कंटिन्यू ले रहा हूँ दोस्तों कॉल में प्रॉफिट, चाहे मुझे 10 पॉइंट मिलते हों चाहे 5 पॉइंट मिलते हों। तो दोस्तों ये मैंने आपको कमोडिटी की बात बताई। गैस 350 पे बाय था 20-60 में, 21 कुछ में निकल गए थे, लेकिन 1-2 बंदा नहीं निकला। अब क्या करे गुरु जी, फंस गए। मैंने कि भाई होल्ड रखो, चांस मिलेगा, 100% मिलेगा। 10 तक गया हो, जिसने हिम्मत किया होगा तो आज दोस्तों 30 मार दिया उसने। अब आप ये कहोगे गुरु जी कोई ज्ञान कहाँ से हो रहा है? अरे भाई यूक्रेन रशिया में तो ऐसी हो रही है, गैस तेज नहीं होगी और क्या होगा, यही वजह है। नहीं तो ये गैस मैंने 160 रुपये ली पे भी देखा है, अभी 360 है। जब गैस का शॉर्टेज है तो ये तो बढ़ेगी। क्रूड का भी यही हाल है, 25% टैक्स लगा दिया, उधर हुती ने हमले कर दिए, टेंशन बढ़ती जा रही है। क्रूड की डिमांड तो है ही, इमर्जिंग इकोनॉमी में ज़्यादा है, कहाँ तक बचोगे?
तो दोस्तों स्ट्रेटजी मैंने बताई है, ब्रेकआउट पे या पैनिक में कभी बाय ना करें, कॉल बाय ना करें। अब आप बहुत जल्दी सवाल करेंगे क्या पुट ले सकते हैं? हाँ, पुट ले सकते हैं। अगर ऊपर में बाजार थकावट महसूस करता है पुट ले सकते हैं। बाजार ही ऐसा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और नीचे गिरता है 23,400 को तोड़ता है तो क्या पुट ले सकते हैं? जब वो टूट गया और 200 पॉइंट पुट के निकल गए, पुट तो पहले से चढ़ी हुई है, 40 की 125 हो गई, अब क्या लोगे इसे? क्या कॉल ले सकते हैं? हाँ, बाजार अगर नीचे कुछ थकावट महसूस करता है 23,300 के आसपास तो डेफिनेटली कॉल ले सकते हो, बाय ऑन डिप बोलते हैं इसको। दोनों इंडेक्स ऐसे कर रहे हैं दोस्तों, बैंक भी, निफ्टी फिफ्टी भी। 11 स्टॉक मैंने आपको बता ही दिए जो न्यूज बेस्ड थे। आज अभी किसी ने बहुत लंबा चौड़ा डिटेल भेजा है, मैं आपको आगाह भी करता हूँ इन स्टॉक के बारे में। ये वोडाफोन का बहुत बड़ा इक्विटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीद रही है। अरे MTNL में कौन से झंडे गाड़ दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? इस कूड़े नामक शेयर में फंसना नहीं है। कूड़ा जो वोडाफोन है, कूड़े नामक शेयर में फंसना नहीं है। और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं ना भाई, मैंने 11 स्टॉक्स में दिए भी हैं, कल न्यूज बेच दिए हैं, स्टडी करके दिए हैं। बाय ऑन डिप बाजार रहेगा, बाजार को कहीं आफत आने वाली नहीं है। क्रैश 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 टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अभी महायुद्ध में गुंजाइश है। तो दोस्तों कल पिछला डेटा तो आपके पास है ही, FII ने क्या बेचा क्या लिया। लास्ट फ्राइडे में FII ने माल बेचा, कल मंगलवार, अगले हफ्ते में 10 अप्रैल की शायद छुट्टी है, इसमें 4 दिन बाजार खुलेगा, मंगल बुध जुमेरात जुम्मा। निफ्टी 50 देखिए नीचे लगाया उसने 450, लेकिन मैं 450 नहीं 412 ही लेके चलूँगा, थर्सडे का लो। थर्सडे का लो, और पहले मैं सपोर्ट ही देख लेता हूँ निफ्टी 50 की। देखिए पहली तो 412 है सपोर्ट, दूसरी 366, तीसरी 300 एंड लास्ट है 205। ये मैंने एक्सपायरी तक का सपोर्ट दे दिया आपको 205। जिस दिन इसने 23 से 205 काट दिया, आपके साथ मैं भी बियर बन जाऊंगा, जिसकी मुझे उम्मीद कम है। ऊपर का सुन लीजिए, 519 में बंद हुए। पहले तो इसको 519 का रेजिस्टेंस क्लियर करना होगा। कल 519 का रेजिस्टेंस रहेगा, खुलेगा तो हम डाउन, लेकिन 519 का रेजिस्टेंस क्लियर करना होगा। अगर इसने 519 का रेजिस्टेंस क्लियर कर दिया निफ्टी 50 ने, डेफिनेटली दोस्तों 590 फिर जाएगा ये 590। 590 इसका प्यारा लेवल था फ्राइडे को, उसके बाद ये 650 काटेगा। और लास्ट होगा दोस्तों 740। 869 तो कल नहीं काटेगा ये, 869 की बात करेंगे जब ये 650 के ऊपर बंद होगा तब। देखिए इन बिटवीन अगर आप बीच में खरीदते हैं तो आपको कॉल या पुट से निकलने का टाइम मिल जाता है। मैं ऐसे ट्रेडर्स को बात कर रहा हूँ जो किसी से एडवाइस नहीं लेते, और अगर हाई पे कॉल बाय करेंगे तो फंसेंगे, लो पे पुट बाय करेंगे तो फंसेंगे। इन बिटवीन फिर भी आप निकल सकते हैं।
2 4 10 पॉइंट लेके। और जो टारगेट लगा के बैठे रहेंगे उनको तो खेलना चाहिए ही नहीं बाजार में, वो तो बैठे ही रह जाएंगे। BSE दिया था हमने कंटिन्यू दोस्तों 2 दिन तक दिया, और ब्रैकेट में लिखा बोनस इशू, 1 शेयर में 2 बोनस इशू। ये फिर भागेगा, पहले BSE दिया था इसने, 10 15% भागा दोस्तों। जो भी स्टॉक दे दिया मैंने वही भागा। खासियत ये रही कमोडिटी में कंटिन्यू प्रॉफिट। जो स्टॉक्स दे दिए सुबह को कंटिन्यू प्रॉफिट, ऊपर जाते हैं बाजार गिरे या बढ़े उनको जाना ही ऊपर। इंडेक्स मौका मिलेगा पुट में मारेंगे, मौका मिलेगा कॉल में मारेंगे। नॉट सर्टेन एट ऑल, ब्लाइंड ट्रेड नहीं लेना, ये स्टडी करने के बाद में ही एंटर करना है। जैसे अभी 5 बजे अप्रूव में एंटर करें। निफ्टी बैंक देखिए, इसका तो लास्ट है 51,000। अभी इसके प्रीमियम ज़्यादा है भाई। देखिए मैं तो डरता हूँ इसको लेने में। 30-32 हज़ार का एक लोट कौन लेगा। तो बैंक निफ्टी में 51,050 लो था। 51,000 तोड़ते ही इस पर संकट के बादल आ जाएंगे। डाउन तो ये भी खुलेगा, और फिर ये 50,800 50,600 ये ज़्यादा डाउन मारता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम डाउन में पुट ले लो और जाएगा, नो, रिकवरी मार देगा वहाँ से। और ऊपर का है दोस्तों 52,000 और 52,200 बस। इसके ऊपर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। बाय ऑन डिप है लेकिन 50,600 एंड 52,200। अप्रैल में मीटिंग भी RBI की, रेट कट होते हैं तो मैक्स और ऊपर जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। हर नज़र से परखना है बाजारों को, चाहे वो एशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूरोप हो, चाहे US हो। कमोडिटी जिस कदर भाग रही है, लगता है इक्विटी में इतना ज़्यादा जोर नहीं आएगा अभी। इंटरनेशनल टेंशन ठंडी पड़े, कमोडिटी डाउन आए, तब जाके बाजारों के इक्विटी मार्केट में तेजी आ सकती है। अभी इतनी जल्दी 24,000 जाना मुझे दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा। लोग तो बोल रहे थे 27 तारीख की एक्सपायरी में ही 24 काट देगा। मुझे लगता है 3 तारीख की एक्सपायरी में भी 24 के नज़दीक नहीं जाएगा। इट विल बी इन बिटवीन 23 एंड 23,600-700 बस। 23 विल बी द बेस। वो काट दिया तो फिर 22,800 एक्सपायरी तक। बट एक्सपायरी तक 24 के पार जाना अभी दिख नहीं रहा दोस्तों। FII की बाइंग आई थी 6-7 दिन, लेकिन फ्राइडे को फिर सेलिंग आ गई विद कैश। एंड ये कितना गिरेगा, कहाँ तक जाएगा। अगर कंटिन्यू और 2 दिन तक सेलिंग आ गई FII की तो एक्सपायरी तक 24 कैसे जाएगा। वैसे तो बाई ऑन डिप लग रहा है, लेकिन बाई ऑन डिप भी ऐसा नहीं है कि वो ब्लाइंडली बाई करते करते इसको 24,000 के पार चले जाए। पहले तो 869 कटेगा दोस्तों, 23,869 वो कट गया, तब मुझे थोड़ा सा विश्वास होगा कि यहाँ 24 काट देगा। क्योंकि 3 तारीख के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 थर्सडे का फिर छुट्टी है अगले हफ्ते में। मूवमेंट पर नज़र रखना है दोस्तों इत्मीनान के साथ, सब्र करना है। लास्ट बट नॉट लिस्ट एक बात और बता देता हूँ,
जिस भाई के हाथ में कॉल है पैनिक में निकले ना, लेके बैठे सस्ती कॉल, जैसे हम बंद हो गए हैं 40 रुपये पे फ्राइडे को, उसी के आसपास खरीद के कॉल आपने कैरी कर लिया, तो उसको पैनिक में बेचिए मत। आपके रेट के ऊपर आता है, लालच नहीं करना, बेच देना एकदम। नीचे आता है, वेट करिए, बाय ऑन डिप, क्योंकि आपका तो लो रेट है, डेफिनेटली उसको सरपास करेगा। क्यों लॉस बुक करें? ये भी एक स्ट्रेटजी होती है बाजार की। और भाई अब अगर आपने 200 रुपये की कॉल ले ली और वो 40 पे बंद हुई है, तो 200 रुपये जाना तो नॉट सो इजी। हाँ, 40 पे बाई की है, 40 के आसपास ही बाजार बंद हुआ है और वो 20 पे खुली है, तो वेट कर लीजिए, आएगा 40। हर तरह के इंसान के क्वेश्चंस के जवाब दे दिए मैंने इस वीडियो में। वोडाफोन वाले को भी बता दिया, 40 रुपये वाले को भी बता दिया, जो ब्रेकआउट पे बाय करते हैं उनको भी बता दिया, जो नीचे ठुकने पे पुट बाय करते हैं और गिरेगा उनको भी बता दिया, निफ्टी 50 का सपोर्ट भी बता दिया, हाई भी बता दिया, रेजिस्टेंस निफ्टी 50 का भी बता दिया, सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस भी। निफ्टी 50 ज़्यादा जल्दी रिकवर होगा, ये बता देता हूँ आपको। कभी 50,600 रुपये फुट लेके बैठ जाओ, क्योंकि इसकी अप्रैल में देख लीजिए कौन सा है तारीख को RBI का मीटिंग है। 11 स्टॉक्स आपको दिए हुए हैं, बहुत बढ़िया अट्रैक्टिव लवली प्राइस पे। रोड भागेगा, कम्युनिटी भागेंगी, तो दोस्तों इनसे जुड़े हुए स्टॉक्स को फ़ायदा रहेगा। हिंट ही दे सकता हूँ, नाम नहीं बता सकता क्लियरली, कभी से भी ये समझे कि मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। पहले भी वो स्टॉक को मैं कई बार दे चुका हूँ। लाइकली टू बी बोनस कैंडिडेट इन कमिंग डेज रिलेटेड विद द ऑयल एंड गैस सेक्टर। बाजार बाई ऑन डिप, ज़्यादा खतरनाक मामला हुआ तब का तब देखा जाएगा। और जिस तरह से US गिर रहा है, मे बी द सिंबल ऑफ रिसेशन इन US, इफ इट इज सो, क्रूड विल कम डाउन एंड डोनाल्ड ट्रंप के भी दिमाग ठीक हो जाएंगे। तो बाजार में कम से कम लोट में काम करें, ट्रैप नहीं होना, ओवर ट्रेडिंग से बचें, और पोजीशन कैरी ओरी करके ले नहीं जाना भाई, ना कॉल ले जाना ना पुट ले जाना। आज मेरे पास कुछ नहीं है, आराम से सोया हूँ पूरे दिन। जरूरत क्या है जब अगला दिन भी निकलता है? कौन सी आफत आ रही है कैरी करके ले जाने की? मैं बार बार कह रहा हूँ, 3 दिन की छुट्टी थी, अगर महायुद्ध हो जाए तो कॉल वालों की तो ऐसी हो जाएगी। तो इसलिए कैरी ओरी करके नहीं ले जाना, वो तो एक मैटर ऑफ चांस होता है दोस्तों, कभी कभी होता है। सिर्फ टीचर हूँ, टीचर की तरह से आपको पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, मिन्नतें नहीं करता हूँ। जिसको व्हाट्सएप में आगे जुड़ना है जुड़े, नहीं जुड़ना है वीडियो देख के काम चलाए। हाँ, आलतू फालतू लोगों को ब्लॉक कर देता हूँ कि फोकट में गुरुजी जोड़ लीजिए अपने व्हाट्सएप में। इतना सस्ता भी नहीं हूँ। और दोस्तों कुछ पढ़ा भी नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरत भी नहीं है मुझे किसी को जोड़ने। अपना काम करता हूँ, अपने से रिलेटेड मेंबर्स को प्रॉफिट मैक्सिमम कराने की कोशिश करता हूँ, सावधान करता हूँ, ट्रैप से बचाता हूँ, ओवर ट्रेडिंग से बचाता हूँ। 2-3 ट्रेड ले लिए, प्रॉफिट लेके बैठ गए, कल भी दिन निकलेगा, बाजार में घुसना ही नहीं है, बस
ये सबसे बड़ी विद्या देता हूँ और यही शेयर बाजार का नाम है। मौका परस्त, अपॉर्चुनिस्ट, get a chance of the profit and come out and sit whole day. Don't do anything in the market. Thank you.